अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं राबिया फिर से एक बार आप लोगों के साथ हूँ एक और प्यारा सा वीडियो लेके। आप लोगों ने बचपन की यादें वीडियो को इतना प्यार दिया कि मेरा मन करा कि उन आप लोगों को अपने स्कूल के दौर में भी वापस ले चला जाए। इसी सिलसिले में मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो लेके आई हूँ। कैसे भूल सकता है कोई अपने स्कूल के दौर को। स्कूल का दौर बहुत ही अच्छा होता है और हर किसी को पूरी ज़िंदगी याद रह सकता है। कभी टीचर हमको सरप्राइज चेकिंग के नाम पे हैरान कर दिया करते थे, तो कभी टीचर का चिल्लाना कि क्या क्लास को मछली बाजार बना रखा है, कौन भूल सकता है। और कभी जब होमवर्क ना करने पर डांट पड़ती थी। कभी खाना तो खाना नहीं भूलते, फिर होमवर्क करना कैसे भूल जाते हो। और कभी जब अचानक से टीचर जो है कोर्स चेक करने लगे तो जल्दी जल्दी कॉपियों की भीड़ में अपनी कॉपी छुपाना कैसे कौन भूल सकता था। और जब कभी टीचर का पढ़ाने का मन ना करे तो फिर उनकी जीवन की कहानी सुनना कैसे कौन भूल सकता है। आपको याद है कि जब टीचर आपको ज़्यादा बात करने पे आपकी सीट्स बदल दिया करते थे और हम लोग मुंह बनाते हुए दूसरे के साथ सीट शेयर करनी पड़ती थी, कैसे कौन भूल सकता है। आजकल के बच्चे क्या जाने कि मार खाना किसी कहते हैं। एक हम लोगों का टाइम था कि जब हम लोगों के पेरेंट्स मार मार के स्कूल भेजते थे और टीचर मार मार के वापस घर भेजते थे। बचपन में स्कूल ना जाने का आपका सबसे फेवरेट बहाना क्या होता था? मेरा बहाना तो आज मुझे बुखार है, स्कूल नहीं जाना। आप ज़रूर बताना आपका बहाना क्या होता था। और ये डायलॉग तो हम सबका बचपन का फेवरेट, गुड मॉर्निंग टीचर, थैंक यू मैम। तो इस तरह से गाते हुए। और सच सच बताना कि आपको स्कूल जाते टाइम कितने पैसे मिलते थे? 2 रुपये तो जिस दिन मिल जाते थे उस दिन तो मानो चांदी हो जाती थी। ज़्यादातर 1 ही रुपये मिलते थे। और जब छुट्टी होने के टाइम सारे बच्चे क्लास के मिलके छुट्टी होने वाली है, रेल का डिब्बा खाली है, ये कौन कौन गाता था ज़रूर बताना कमेंट करके। और ये वाला बैग तो ज़्यादातर सभी बच्चों के पास होता था। आजकल के बच्चे तो कार्टून कैरेक्टर वाले बैग ले जाते, पर हम लोगों को इसको ही खोलने बंद करने में बड़ी मज़ा आती थी। और ये हरकत कौन करता था? क्लास में सबसे पहले पहुंच के सीटों को एक्सचेंज करना। जिसकी ख़राब होती थी वो दूसरे की अच्छी से एक्सचेंज कर लेता था। हमने भी बहुत बार किया है। और छुट्टी में अपने स्कूल के एप्लीकेशन हमेशा बुखार से ही पीड़ित रहते थे। कौन कौन ये वाली एप्लीकेशन लिखता था? ज़्यादातर बच्चों को यही रटी रटाई रहती थी, आई बेग टू से। तो आजकल के बच्चे एडवांस होंगे। हम लोगों के ज़माने में तो बस एक चीज़ जो रट ली फिर वही हमेशा चलती रहती थी। और ये किस किस ने किया है? जब भी दोस्त की कॉपी घर मांग के लाए, होमवर्क पूरा नहीं हुआ तो दोस्त से पूछो ये क्या लिखा है, तो यही जवाब मिलता था, जितना समझ में आ रहा उतार ले, बाकी कॉपी कर लें। और अपने दोस्तों के फ़नी नाम तो सभी ने रखे होंगे। इनफैक्ट हम लोग तो टीचर्स के भी फ़नी नाम रखते थे, जो टीचर्स को कभी पता नहीं चलते थे, लेकिन हम लोग अपने ग्रुप में टीचर को उसी नाम से बुलाते थे। सारे ही बच्चे रखते थे। सबसे ज़्यादा फ़नी नेम तो टीचर्स के ही रखे जाते थे। और एग्ज़ाम में जब टीचर बोल दे कि अच्छा बच्चों शोर मत करना, बस चीटिंग कर सकते हो बिना आवाज़, तो उस वक्त 3 इडियट्स की यही वाली फीलिंग्स आती थी। टीचर के लिए रिस्पेक्ट और बढ़ जाती थी। और दुनिया का सबसे बड़ा झूठ, एग्ज़ाम में कभी भी दोस्त पूछ ले यार अभी तो मैंने शुरू नहीं किया, मुझे आंसर नहीं आ रहे, हमने भी बोला है। और पेपर छूटने के बाद जब मैथ्स के सवाल परेशान करते थे, दोस्तों में बहस हो रही होती, तो आपको कभी कभी ऐसा लगा कि मेरा आंसर कैसे गलत आ गया, पर आप चुपचाप खड़े रहे हो? मुझे तो बहुत बार लगा। और ये कौन करता था अपनी कॉपी में इस तरह की राइटिंग? हमने तो बहुत करी है। और ये सजावट कॉपी में करनी अच्छी लगती थी। और कौन कौन ये सोचता था कि कॉपी की इस वाली साइड पे राइटिंग ज़्यादा अच्छी आती है? ज़्यादातर लोगों को यही लगता था कि इस वाली साइड पे राइटिंग ज़्यादा अच्छी आती थी। आपके स्कूल में कंप्यूटर कब आया था? हमारे स्कूल में तो 2007 में आया था। वो बड़ा वो लगता था चंबा कि चलो उसको देखने चलो। जब टीचर बोलते कि बच्चों कॉपी बंद करिए, आप लोग कंप्यूटर की क्लास में चलिए, तो इस तरह से दौड़ कौन लगाता था? हम लोग तो काफ़ी तेज़ भागते थे कि पहली सीट हमको ही मिले। और जाके फिर कंप्यूटर में इस तरह की ड्राइंग करना, उल्टी सीधी लाइन खींच के, आड़ी टेढ़ी लाइन करके उसमें फिर कलर भरने में बहुत मज़ा आता था। और जब भी कोई कॉपी में ड्राइंग बनाने को बोलता था तो इस तरह से फेवरेट डिज़ाइन होती थी, और साथ में एक झोपड़ी और एक पेड़ भी कभी कभी बन जाता था, वरना ऐसे उड़ती हुई चिड़िया और 2 पहाड़ के बीच से सूरज निकलना तो सबका ही फेवरेट हुआ करता था। मतलब मानो इसके अलावा तो कुछ आता ही नहीं था। ये हम लोगों का लाइफ टाइम अचीवमेंट था। और अगर जब भी डायग्राम बनाने होते थे तो कौन कौन इस बुरी तरह से डायग्राम बनाता था? हमें तो यही बना के ही बड़ा एंजॉय आता था।
और जब भी कभी टीचर जो है सरप्राइज ले लेते थे तो उस वक्त कॉपी नहीं होती, जल्दी जल्दी बुक्स के पन्ने फाड़े कॉपी से 2 पेज बीच वाले निकालते थे। और ये कौन कौन करता था, जब कॉपी चेक हो रही थी तो सबसे ऊपर लाइन में जल्दी से अपनी कॉपी लगा देना कि मेरा नंबर पहले आ जाए। ज़्यादातर तो जो टीचर्स के पास बैठते थे वही ये हरकत करते थे। और जब भी टीचर हमको कॉपी चेक करने के बाद गुड देते थे तो इतनी खुशी महसूस होती थी कि लगता था मानो टीचर ने अपनी सारी जायदाद हम लोगों के नाम लिख दी थी हो। लेकिन घर जाके बड़े अचंभे थे, सबको दिखाया करते थे कि आज हमें गुड मिला। और दोस्तों को इस तरह पीछे से कौन वार करता था मार के कॉपी का, इसको करने में बड़ी मज़ा आती थी। सबने ही किया होगा। कौन कौन पानी पीने के बहाने पूरे स्कूल का चक्कर लगाता आता था, जानबूझ के देर करते थे कि अभी चलेंगे क्लास में, पहले थोड़ा सा रुक ले फिर आराम से चलेंगे। और ये वाला पेन ला के सीट के ऊपर एक बार दबा के फिर उसको ऊपर वापस छोड़ना, ये तो सभी क्लास में बैठे बैठे करते थे। ये तो मैजिक ट्रिक की तरह काम करता था। और सच बताना, झूठ मत बोलना, किस किस के पास इरेजर ना होने पर थूक लगा के अपनी कॉपी की गलती मिटाने की कोशिश करता था, लेकिन पेज एकदम ख़राब हो जाता था। इरेज़र के अंदर तो मानो ये खासियत होती थी, ये पूरा कभी नहीं ख़त्म होता था, खो ज़रूर जाता था और इसको ढूंढना तो बिल्कुल नामुमकिन ही होता था। और ये वाले ब्रैकेट्स कौन बिल्कुल परफेक्टली बना देता था, ज़रूर बताना। मुझसे तो आज तक भी एक साइड का तो अच्छा बन जाता, दूसरा साइड का तो कभी ज़िंदगी अच्छा बनना ही नहीं है। और कॉपी और बुक्स की इस तरह धजिया कौन आता था, ज़्यादातर तो बॉयज़ की बुक्स की हालत होती थी, गर्ल्स तो अपनी मतलब बॉयज़ को वो नहीं करें, ज़्यादातर लोगों का ये होता था। और बचपन में सबसे ज़्यादा गुस्सा तब आती थी जब आपके क्लास वाले टीचर टेस्ट ले रहे हो और बगल में अंताक्षरी चल रही हो, उस वक्त टीचर पे बड़ी गुस्सा आती थी। लेकिन फिर भी वो दिन बड़े अच्छे थे। हमारे स्कूल के दिनों में राखी वाले दिन लोग एक दूसरे की जो है राखी बांधते थे, जिनका क्रश होता था वो गायब हो जाते थे, दोनों में से कोई एक। और पेंसिल को इस तरह से चबाते हुए कौन होता था, ऐसा लगता था कि बड़ी लॉलीपॉप हो, उसको चबाते हुए कई सारे आइडियाज़ मन में आते थे और फिर उसके बाद उसको पेंसिल को लिख दो, लेकिन पेंसिल की बड़ी बुरी हालत हो जाती थी। चबाने में इसको आती बड़ी मज़ा थी। और स्कूल जाते टाइम ये मिल जाता था तो इससे विश कौन कौन मांगता था। मेरे भाई ने मुझसे बोला था कि ये बाबा है और ये विश पूरी करता है, तो हम लोग इसको हाथ पे लेके विश मांग के इसको फूंक मार के उड़ा देते थे। और स्कूल में टीचर्स के साथ ये वाला गेम किस किस ने खेला है, बड़ी मत आती थी। उंगली पकड़ने वाला 1 से 10 तक काउंट होता था, फिर जिसकी उंगली पकड़ी जाती थी वो पिटता था। और स्कूल की कैंटीन में ये वाली जेली आज करके किंडर जॉय से भी ज़्यादा इंजॉयफुल लगती थी, ये खाना बड़ी मज़ा आती थी। और ये बटन वाली कैंडी, इसको पहले नचाओ, 1 घंटा पहले खेलो, फिर उसके बाद इसको खाने का तो मन नहीं करता था, लेकिन लास्ट में खाने ही पड़ता था। और इस तरह से इंक वाले जो पेन चलते थे उसकी राइटिंग बड़ी अच्छी आती थी, और पायलट पेन इंक उसमें फिल करके फिर लिखने में बहुत मज़ा आती थी। और कॉपी में जब तक ये नहीं किया तो किसी ने समझ लीजिए काम ही पूरा नहीं हुआ। सॉरी मैम पीटी, और काफ़ी दिन तक तो पीटीओ का मीनिंग ही फुल फॉर्म ही नहीं पता रहता था, लेकिन लिखना ज़रूरी था। और अपनी कॉपी की लास्ट वाली पेज पे ये हरकत तो सभी करते हैं, सारे आइडियाज़ जितने होते हैं यहीं पे राइट डाउन होते हैं और आते भी काफ़ी अच्छे अच्छे आइडियाज़ हैं। और स्कूल में आपको पनिशमेंट ज़्यादातर किसको मिलती थी, बताइएगा ज़रूर कौन से नंबर की मार पड़ती थी। मुझे तो बस 4 ही पड़ी और तो नहीं पड़ी। और स्कूल में लंच से पहले टिफ़िन कौन कौन फिनिश करता था, और ये वाला टिफ़िन किस किस के पास था, ऊपर अचार और पराठा कौन कौन लेके जाता था, कमेंट ज़रूर करना। और चुप्पे से अचार खोल के खाओ तो अचार की खुशबू पूरी क्लास में फैल जाती थी और टीचर को पता चल जाता था, फिर उसके बाद तो पिटाई होना तय है। लेकिन ये वाला टिफ़िन आज भी याद है और आज भी रखा हुआ है मेरे पास। और इस तरह से लड़ाई दोस्तों के साथ, पहले तुम छोड़ो, एक दूसरे के बाल पकड़ लिए तो पहले तुम छोड़ो, जब कोई तीसरा आके छुड़ाता था जब ही एक दूसरे की जान छोड़ते थे, वरना नहीं। और फ्रंट लाइन वाला ये जो है बॉक्स किस किस के पास था, बिना दांत के इस्तेमाल किए हाथ से तो कभी ये खुलता ही नहीं था, पता नहीं क्यों, बड़ी मेहनत लगती थी इसको खोलने में। और इस तरह के ग्रीटिंग कार्ड 1 जनवरी को कौन कौन देता था अपने दोस्तों को, 2 रुपए के या 5 के मिल जाते थे और उसमें ढेर सारी शायरी लिख के देते थे, फ़नी फ़नी। और स्कूल में बैठे हुए जब बोर हो रहे हो तो बस बैग की इस बद्दी को फिर रोल करना, फिर खोलना, फिर रोल करना, कौन कौन करता था। और पीटी शूज़ जब गंदे होते थे और कभी मम्मी धुलना भूल गई तो चौक लगा के कौन कौन गया है, ज़्यादातर तो सभी गए होंगे, झूठ मत बोलना, बताना ज़रूर कमेंट करके। और जब ये वाली
वो मंगाते थे टीचर्स। आदर्श बालक कौन कौन बनने की कोशिश करता था इसको देख के कि अब से हम यही हरकतें करेंगे। और जब बूमर में या फिर और भी च्युइंगम में इस तरह के टैटूज़ मिलते थे तो पूरे बैग को मतलब चिपकाना लाजमी है, हर जगह ये स्टिकर नज़र आते थे। और कौन कौन इस तरह सूखे हुए गुलाब अपनी कॉपीज़ में रखता था, मुझे ये मिला तो मैंने आपको दिखाया, मेरी किसी पुरानी डायरी में पढ़ा था। और डायरी कौन कौन लिखता था, लड़कियां तो ज़्यादातर सभी डायरी लिखती थीं। 10 से लेके हम लोग ने 12 तक काफ़ी डायरीज़ लिखी हैं। आप भी ज़रूर बताइए क्या आपने डायरी लिखी है। और ये वाले भैया जब स्कूल में आते थे क्राफ्ट्स सिखाने हम लोगों को बड़ी मज़ा आती थी। एक जगह हॉल में सब लोग बैठ जाते थे और फिर इतनी सारी चीज़ें बनाते थे। हालांकि घर आके हम लोग से उसमें से कुछ भी नहीं बनता था, लेकिन कॉपीज़ ज़रूर ले लेते थे। जो वो बुक्स लेके आते थे उनको खरीद के काफ़ी कुछ ट्राई करने की कोशिश करते थे। कभी बन जाता था, कभी नहीं बनता था। और पेंसिल की ये दुर्दशा कौन कौन करता था, पूरी तरह चबा के, और जब छोटी हो जाती थी उसको आगे पीछे छीलना तो सबका ही मतलब ये ज़रूर था। और पैड ले लेके कौन जाता था स्कूल एग्ज़ाम देने। कभी कुछ बच्चे ऐसे होते थे जो इसमें थोड़ी सी चीटिंग भी कर लिया करते थे, पर हम लोग ऐसा नहीं करते थे, अच्छे बच्चे थे क्लास के। और मिल्टन की ये वाली बॉटल, इसमें तो पानी ले जाने में मतलब इसको पीने में बड़ा मज़ा आता था। आज भी रखी है मेरे पास ये, तो क्या आप भी ले जाते थे। और इस तरह की नेम स्लिप, मतलब डिज़ाइनर नेम स्लिप जब तक कॉपी पे नहीं लगाया तो लगता था कि अभी कुछ काम अधूरा है, पेपर भले कितना भी अच्छा चढ़ा लो। जब जुलाई में स्कूल खुलते थे और उस वक्त हम लोग जब अपनी कॉपीज़ पे इस तरह से कवर चढ़ा रहे होते थे तो बड़ी लड़ाई होती थी कि पहले मेरी कॉपी में लगेगा, पहले मेरी कॉपी में चढ़ेगा। और जब शकला का बूम बूम की पेंसिल आई थी तो स्कूल में ले जाके जिसके पास क्लास में सबसे पहले आई थी तो वो बड़ा इतराया करता था, हमने तो लास्ट में ही ली थी। और ज्योमेट्री बॉक्स में इसका इस्तेमाल तो आज तक कुछ समझ में नहीं है, क्या किसी ने इसको यूज़ किया और किस में आता था, प्लीज़ कमेंट करके बताना ज़रूर, मैं तो आज भी कंफ्यूज हूँ। और इस तरह से रबर में पेंसिल लगाना या अपना नाम लिखना या स्नो कुछ भी लिखना गोद गोद के काफ़ी मज़ा आती थी इसको करने में। ये सब छोटी छोटी हरकतें करने में बड़ा ही एंजॉय आता था। ये वाले क्रेयॉन्स जब आए थे तो सबने ही इसको खरीदे होंगे। 10 रुपए का बॉक्स आता था इसका, गोल गोल डिब्बी रहती थी ना। और जब पेंसिल छोटी हो जाती थी, ऐसे तो रोज़ ही पेंसिल ख़त्म होती थी, पर जब छोटी हो जाती थी तो कंजूसी में इसको लगा के करना पड़ता था। और टीचर्स के गुस्सा हो जाने पे जब आपने होमवर्क नहीं किया या फिर आप झूठ बोलते हुए पकड़े गए तो इस तरह से मार किसने खाई है, पता नहीं टीचर्स के पास ये आइडिया कहाँ से आया। बड़ा सटीक लगता था इससे मार खाने से। एक बार खाया लेकिन आज भी याद है। और इस पेंसिल की अगर एक भी पेन वो खो गई तो समझ लो सारी पेंसिल ही ख़राब, लेकिन लेने में भी बड़ा इसको मज़ा आता था। और नटराज का ज्योमेट्री बॉक्स, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ मिल जाती थी और ऊपर से एक कागज़ पे अपना सारा नाम एड्रेस सब राइट डाउन करना। और स्कूल में चुरा के कॉमिक्स कौन लेके गया है, और अपना फेवरेट कॉमिक्स कैरेक्टर ज़रूर बताइए। नागराज मेरा तो फेवरेट था, और ध्रुव, भारत और भी बहुत सारे थे। और ये कलरफुल पेन, इसमें तो कई सारे कलर्स होते थे, तो इनके साथ डिज़ाइन करने में, फूल बनाने में बड़ी हिम्मत आती थी। और कौन कौन सोचता था कि दो एक साथ कलर निकाले, और दोनों की पेन एक बार में खींचने में बड़ी मज़ा आती थी। वो निकलता नहीं था, ख़राब ज़रूर हो जाता था, उसकी पेन निकल के बाहर हो जाती थी। और इस तरह से 3-4 पेन इकट्ठे करके कौन कौन लिखने की कोशिश करता था ये सब छोटी छोटी हरकतें बड़ी अजीब अजीब सी थी, लेकिन आती बड़ी मज़ा थी इनको करने में। और ये वाले पाउचेस जब स्कूल में हम लोग इसमें पेन वगैरह लेके जाते थे, आज भी बच्चे ले जाते हैं, क्या आप लोग भी इसमें ले जाते थे, या फिर पैड के ऊपर उसमें क्लिप में लगा लेते थे। और ये वाले पेन जिसमें स्टिकर छपते थे, तो इससे कॉपी में डिज़ाइन बनाने में बड़ी मदद आती थी अपनी डायरियों में। और ये इरेज़र, इसमें से अच्छी सी खुशबू आती थी जो आज तक नहीं भूली है। काफ़ी सारे फ्रूट्स और कैरेक्टर के बने हुए मिल जाते थे, 1 रुपए का मिलता था, 2 रुपए का भी मिलतेगा था। और नटराज का ये वाला इरेज़र इतना अच्छा इरेज़ करता था, तो ज़्यादातर बच्चे उस वक्त नटराज ही यूज़ करते थे क्योंकि नटराज ही आता था। अब तो ज़्यादा बहुत सारी ब्रांड के वो आ गए हैं, लेकिन हम लोगों के टाइम पे नटराज, और नटराज की ज्योमेट्री बॉक्स के साथ ये वाला स्केल, इससे अपना नाम लिखने में भी काफ़ी मज़ा आता था। और ट्रम्प कार्ड कौन कौन छुपा के ले गए स्कूल बैग में, सच सच बताना वरना मार पड़ेगी हम तो ज़रूर छुपा के ले जाते थे और लंच में खेलते थे।
और अपने स्कूल के दोस्तों के साथ चोर सिपाही वाला कौन कौन खेलता था। काफ़ी पेज में लंबी सी लाइन खिंच जाती। उस वक्त हम लोग इस टाइप के बहुत सारे गेम स्कूल में खेला करते थे। जैसे अब ये एस बनाने के लिए 3 लाइन ऊपर 3 लाइन नीचे खींच के फिर इस तरह से एस बनाते थे। और या फिर कॉपीज़ में कई सारे गेम हम लोग बना के, और जब भी पिकनिक पे जाया करते थे तो विंडो सीट पे बैठने में बड़ी लड़ाई होती थी कि नहीं मुझे विंडो सीट पे बैठना मुझे। और स्कूल में दोस्तों के साथ पिकनिक पे जाने का तो बहुत ही ज़्यादा मतलब वो तो ऐसी याद है तो कभी ज़िंदगी में भूल ही नहीं सकती उसका एक एक लम्हा। आप कितना भी मर्जी कहीं भी घूम लो, लेकिन बचपन में जो अपने स्कूल के साथ पिकनिक पे गए हैं सबको ज़रूर वो याद होगा, और वो तो कभी भी इंसान भूल ही नहीं सकता है। टीचर्स की निगरानी में दोस्तों के साथ बस पे मस्ती करते हुए जाना। और कॉपी में जो क्रिकेट कौन कौन खेलता था सारे इधर उधर नाम लिख लेते थे, लास्ट में जो नंबर आता था उसको राइट डाउन करते थे, 6 आ गया 4 आ गया। और ये वाला गेम ब्लू रेड ग्रीन ब्लैक, इसके पीछे नंबर लिखे हुए होते थे। इसको पलट के जैसे ब्लू चूज़ किया तो उसके पीछे 4 लिखा है ऐसे इस तरह से। और कॉपी की गन बनाना और नाइफ बनाना, नाव बनाना, पेज निकाल निकाल के स्कूल टाइम पे या फिर कभी फ्री पीरियड होता था तो ये सब हरकतें करते थे। और पेंसिल से इस तरह से जो है पेंसिल को ऊपर चला के नीचे सिक्का रख के छापते थे इसको छापने में बड़ा मज़ा। कभी कभी तो इसको काट के ये हमारे पास पैसा आ गया। और ये वाला कि तुम्हारी लव मैरिज होगी कि अरेंज, ये वाला गेम किस किस ने खेला है। फ्लेम्स इसको काट के ऊपर अपने दोस्तों का नाम, नीचे से दूसरे दोस्त का नाम, और पेपर कॉपीज़ का पेज निकाल के हम लोग बैग बनाते थे। क्लच जो आजकल जलती हैं वो हम लोग छोटे छोटे ऐसे बनाते थे, उसमें पैसे रखने में बड़ी मज़ा आती थी। और कॉपी को मोड़ मोड़ के इस तरह से पंखा बनाना और जाने क्या क्या हरकत करते थे, लेकिन थे बड़े मज़ेदार वो ज़िंदगी के पल। और अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा, किस किस ने ये कहानी पढ़ी है। 8 में थी मेरे ख्याल से, और सब लोग इसको पढ़ते थे और अपनी पैराग्राफ का इंतज़ार करते थे कि कब मेरा नंबर आएगा, कब मैं इसको जल्दी से पढूं। और चांद का कुर्ता, जब भी टीचर बोल देते थे कि जो आपको लाइन से पढ़ना है तो अपनी बारी का इंतज़ार करते हुए बड़ी मज़ा आती थी। उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूँ मुँह धो लो, बीती रात कमल दल फूले, उनके ऊपर भौरे झूले। ये वाली पोएम तो सबने पढ़ी होगी, हवा हूँ मैं हवा बसंती हवा। ये कविता को पढ़ने में बड़ी मज़ा आती थी और बारी बारी सभी इसको अपने अंदाज में पढ़ते थे। और कॉपी जब भी काम करते करते मन थक जाता था तो इस तरह से पैर में डिज़ाइनिंग कौन कौन करता था अपने सच बताना, हम तो अभी भी करते हैं। कुछ भी हो कितनी भी शरारतें क्यों हूँ, पर स्कूल का वो दौर कभी भी नहीं भूलता। टीचर्स का वो चौक फेंक के मारना कि चुप हो जाओ, कितना सटीक निशाना लगता था और कितना सटीक पहचान लेते थे। अगर आपको ये वीडियो देखते हुए आपको भी अपने बचपन की याद आई और आप अपने स्कूल के दोस्तों को मिस कर रहे हैं तो उसी मुस्कुराहट के साथ प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। फिर मिलूँगी इंशाल्लाह बहुत सारे नए आइडियाज़ के साथ और नए वीडियोस के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, खुश रहिए और अपने दोस्तों से जिनको आप भूल चुके फिर से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करिए। फिर मिलूँगी इंशाल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।